होता है शायद। देखो रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा था, बताओ 1 सेक। तुम लोग बोलते भी नहीं हो। देखिए कोलेजन जो है वो एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है एंड इट इज प्रेजेंट इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज। ओके, और कोलेजन एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। इसमें कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स होता है, उसमें आपको नहीं बताऊं, जानने की आवश्यकता है। बस जान लीजिए कोलेजन इज ए स्ट्रक्चरल प्रोटीन विच गिव्स स्ट्रेंथ टू द कनेक्टिव टिश्यू। इसी कोलेजन में अगर एक स्पेशल टाइप ऑफ लिंकिंग होता है जिसमें 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन इज इन्वॉल्व, more 5 hydroxy lysine is formed, the skin will get aged। ठीक है, तो इस आपके भी स्किन में है कोलेजन, बोन में भी है। ओके, डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इट इज प्रेजेंट, द कंपोजिशन इज डिफरेंट। बेसिकली 35% ग्लाइसिन होता है, अलानिन होता है, एंड प्रोलिन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलिन इन दिस। ठीक है, ये है इसका। लेकिन कोलेजन, इसलिए कोलेजन एक, तो ये पहले ही अपीयर हो गया वर्टिब्रेट में। देखिए कोलेजन की वजह से वर्टिब्रेट्स पर कोलेजन प्रोटीन होता है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू को दिए हुए है सब्सटेंस। और इस रीजन में ये भी डर्मल लेयर है बट डिफरेंट प्रोटीन इज प्रेजेंट हियर, आई थिंक इलास्टिन इज देयर। और सब क्यूटिस लेयर में क्या होता है, फैट सेल्स है। देखो फैट सेल्स है, ब्लड वेसल्स भी होते हैं, नॉट शोन हियर। या ये देखो, दीज आर द कोइनोसाइट्स, पिगमेंटेड सेल्स। ठीक है, कोइनोसाइट्स, जो कोइनोसाइट्स भी होते हैं इसमें, कोइनोसाइट्स आर नॉट शोन हियर। पिगमेंटेड सेल्स जो है ये क्या करता है, लैम्प्रे, स्किन का कलर इसका चेंज होता है, जिस वियनभार कैमोफ्लेज में काम आता है इसको। कोइनोसाइट्स ब्लड वेसल है, एडिपोज टिश्यू है, फैट सेल्स है। ठीक है, ओह सॉरी, ये पिक्चर समझ में आ गया? इतना, इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है स्किन के एनाटॉमी। ठीक है, and this is the muscle region arranged in the myotomes. Here you can observe this is myocoma, means myoseptum separating myotomes. This is one myotome unit or myomere you can say, and these myomeres are separated by blue line. You can see this dark blue region, this is called as myoseptum or myocoma। दिख रहा है? Yes, sir. ये हुआ मायोस्कोमा, ये वाला। हर मायोटोम्स को जो सेपरेट किए हुए हैं। ये कह रहा है स्किन इज सॉफ्ट, स्लाइमी एंड कंसिस्ट ऑफ मेनी लेयर्स। द एपिडर्मिस इज कंपोज्ड मोस्टली ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड सेल्स, सारा यूनिसेलुलर ग्लैंड सेल्स है, that produce slimy secretion, and its outermost cell border shows cuticular striations. The dermis is composed of bundles of collagenous and elastic fibers। तो इसके नीचे इलास्टिक फाइबर्स है और ऊपर में कोलेजिनस फाइबर्स है। These fibers are arranged in circular fashion। सर्कुलर फैशन में फाइबर्स अरेंज है, लेकिन ऐसे लिया है सेक्शन तो वो सर्कल दिख नहीं रहा है, सर्कल जो है कट गया बीच से डायमेट्रिकली। बिटवीन द डर्मिस एंड बॉडी वॉल मस्कुलेचर, देखिए डर्मिस हो गया यहाँ तक और बॉडी वॉल मस्कुलेचर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और डर्मिस यहाँ खत्म हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में there lies a subcutaneous layer containing pigment cells, कोइनोसाइट्स, सॉरी क्रोमेटोफोर्स, कोइनोसाइट्स है क्रोमेटोफोर्स। ओके,
pigment cell are called as chromatophores. Blood vessels and fatty tissue. The pigment cells or chromatophores are pigment cells, have the power of migration for changing the skin color. ठीक है, तो स्किन कलर चेंज करता है. दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द डर्मिस, यानी ये पिगमेंट सेल्स जो है डर्मल रीजन में भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक दिख रहा है अभी. क्लियर? आगे चले. Yes. Okay. Now see, we are entering in the muscular system of this animal. Can you see this muscular system? ये दिख रहा है? Yes. Here you can observe that muscle of the trunk and tail region are arranged in E-shaped myotomes. ठीक है, या W shaped. जैसे अब हम इस पिक्चर को रोटेट कर देते हैं. ये ई शेप है. Can you observe letter E in trunk and tail region? ये E है. ये E नहीं है क्या? Yes. Yes, sir. ये ट्रंक रीजन में देखिए ई शेप्ड है मायोटोम्स. देखिए कहाँ तक ई शेप्ड है, यहाँ भी ई शेप्ड है. दिस इज ऑल्सो समवॉट ई शेप्ड, ये भी ई शेप्ड है. या छोड़ दो, इसको हेड रीजन मान लो. ठीक है, ये हेड रीजन है. दिस इज ट्रंक रीजन. ट्रंक रीजन में कंप्लीटली ई शेप्ड है. देखिए टेल रीजन में भी ई शेप्ड है. ठीक है, यही कह रहा है मसल्स ऑफ ट्रंक एंड टेल आर अरेंज्ड इन ई शेप्ड मायोटोम्स सेपरेटेड बाय मायोकोमास. मायोकोमा से ये सेपरेटेड है, ये है मायोकोमा. और बीच में ये मसल सेगमेंट है. दिस इज ई शेप्ड. ये इतना रीजन मोटा वाला, और ये पतला वाला लाइन हो गया मायोकोमा. मायोकोमा आपको दिखाए ही थे इस पिक्चर में. ये मायोकोमा है. इस मायोटोम को सेपरेट किए हुए हैं. क्लियर? Yes, sir. Yes. ठीक है. द मायोटोम्स आर W और E shaped muscle blocks, and the muscle fiber composing the myotomes run longitudinally. The myotomes of one side alternate with those of the other. देखिए इसका क्या मतलब हुआ. इस पिक्चर को अगर हम फिर रोटेट करें, पहले ड्राइंग को क्लियर कर दो. W कैसे दिखेगा, इसको घुमाना पड़ेगा. यानी ऊपर, मुंडी ऊपर कर दो, पूंछ नीचे कर दो. इसका Yes, sir. कैसे होगा W? ये तो फ्लिप हुआ ना, रोटेट करते हैं. बना W. Yes. Yes, sir. अब ये W हो गया. चलिए, ठीक है. ये थोड़ा अभी भी तिरछा है, पूरा बदल जा रहा है. इसको सीधा करना पड़ेगा. ओके,
सो मसल फाइबर्स आर स्ट्राइटेड, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये आप देख लिए डब्ल्यू एंड ई शेप मसल ब्लॉक्स है, and the muscle fibers composing the myotomes run longitudinally. ठीक है, मसल फाइबर मायोटोम्स के अंदर जो है वो लॉन्गिट्यूडनली रन कर रहे हैं। ओके, मसल फाइबर मायोटोम के अंदर है। The myotomes of one side alternate with those of the other. तो इसका मायोटोम ऐसा है, एक मायोटोम इधर और दूसरा मायोटोम अल्टरनेट साइड। ओके, myotomes of one side alternate with those of the other. जैसे कोई एक ऐसा अरेंजमेंट आप देखे हो कहीं, बीच में एक लाइन है, मान लो ये मायोटोम नंबर सपोज 5, 6 है, मायोटोम नंबर 6 थोड़ा सा नीचे, मायोटोम नंबर 7 है इस साइड का, इसका मायोटोम नंबर 7 है थोड़ा नीचे, ये 8 है। इस तरह से जैसे पत्ती में वेन्स होते हैं अल्टरनेट, वैसे मायोटोम्स है इस साइड उस साइड अरेंज। अब देखिए क्या कह रहा है, मसल फाइबर्स आर स्ट्राइटेड, ठीक है, स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ वन साइड बेंड्स द बॉडी टू दैट साइड, एक साइड कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इस साइड मुड़ जाएगा, उधर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उधर मुड़ जाएगा। दीज मसल्स आर हेल्पफुल इन स्विमिंग ऑफ द फिश, इसी मसल्स की मदद से ये स्विम करते हैं। रेडियल मसल्स ऑपरेट द बक्कल फनल and the tongue is moved by stout retractor and smaller protractor muscle. रेडियल मसल कहां पर है, दिख रहा है आपको इस पिक्चर में? You can observe the radial muscle over here. Can you see it? Yes, sir. So this is the radial muscle that operate the buccal funnel. इसके buccal funnel को पकड़ने के लिए, फैलाने के लिए, ठीक है, इसको सक करने के लिए इस मसल चाहिए, ये मसल है रेडियल मसल। एंड द टंग इज मूव्ड बाय स्टाउट रिट्रैक्टर, टंग का मसल इसमें नहीं दिख रहा है, अंदर में है, तो उसको देखोगे तो आप you can observe that muscle also. Okay, in this picture you can see tongue muscle. So this one is tongue, this is tongue, can you see? This is cartilage, ये छोटा, ये लाइट ब्लू जो दिख रहा है ना, जितना भी इसमें स्ट्रक्चर है सब स्केलेटल स्ट्रक्चर्स है इन दिस पिक्चर। आई विल एक्सप्लेन दिस पिक्चर टू यू। ओके, तो ये कार्टिलेज है, दिस ऑल्सो इज कार्टिलेज, दिस ऑल्सो इज कार्टिलेज, यहाँ भी कार्टिलेज है, देखो दिस ऑल्सो इज कार्टिलेज, दिस वन इज ऑल्सो कार्टिलेज, ये हो गया नोटोकॉर्ड, this is spinal cord, this is brain, this is hypophyseal pouch. ओके, तो अभी हम बता रहे थे टंग का, इसको एक्सप्लेन करेंगे तो बताएंगे आपको। टंग इज दिस वन, ये जो अटैच्ड है छोटा सा स्ट्रक्चर इस बेस से, दिस इज टंग, ये जितना हम रेड से कलर कर रहे हैं इस कार्टिलेज से ये अटैच्ड है टंग, और ये मसल से थ्रू ऑपरेटेड है। यू कैन ऑब्जर्व प्रोट्रैक्टर मसल हियर, दिस इज प्रोट्रैक्टर मसल। ओके, ये एनुलर मसल और रेडियल मसल वो एक ही वही बात है। ओके, रेडियल मसल, ये भी रेडियल मसल है। ओके, तो ये टंग जो है आपका स्मॉल रिट्रैक्टर मसल, यहीं पर होगा वो मसल, और एक
प्रोट्रैक्टर मस्कुलेचर, ये जो है यहाँ से ये मसल प्रोट्रैक्टर मसल से ये यहाँ पर साइड से अटैच्ड है टंग। ओके, टंग क्लियर। प्रोट्रैक्टर एंड रिट्रैक्टर मसल। कहाँ गया टंग? The tongue is moved by stout retractor and smaller protractor muscle. अब देखिए, this is, you can see here, this is the three-dimensional arrangement of myotomes. You can observe in this picture how they are alternating each other, both side. ये three-dimensional figure है. Can you observe it? देख रहे हैं? आपको कुछ इसमें क्लियर है? देखिए ये किस तरह से अरेंज है मायोटोम्स, डायगोनली ऐसे। अब चूंकि ये इसको कोई चीज डायगोनली अरेंज्ड होगा ऐसे ऐसे, और आप इसको यहां से कट करोगे तो देन यू विल सी लाइक दिस। अब इसका जो ये जो मायोटोम है, इसका आगे वाला जो पोर्शन था वो कट गया इसमें। उसके बाद सेकेंड मायोटोम इज दिस, थर्ड मायोटोम ब्लू वाला। अब देखिए दिस इज कंप्लीट मायोटोम, ब्लू वाला भी और ग्रीन वाला भी। देखिए कैसे तिरछा है, इस तरह से तिरछा तिरछा मायोटोम वन आफ्टर अनदर अरेंज्ड है। ओके, दिख रहा है आपको? समझ में आ रहा है कि Yes, नहीं? sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखिए दिस इज नोटोकॉर्ड, और ये नोटोकॉर्ड के ऊपर है आपका क्या, क्योंकि नोटोकॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड जो है एक ही कनेक्टिव टिश्यू शीथ से वो सराउंडेड एनवेलप्ड है। यहाँ पर वो कनेक्टिव टिश्यू शीथ नहीं दिख रहा है। पहले तो नोटोकॉर्ड के बाहर नोटोकॉर्डियल शीथ होता है, उस नोटोकॉर्डियल शीथ के बाहर भी एक कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, और in that connective tissue layer both spinal cord and notochord both are enclosed. ठीक, अब ये दोनों enclosed है, so there is one ligament, dorsal longitudinal ligament attached to it and the dorsal body wall, dorsal side of the body wall. Okay, these are the spinal nerves, these are myomeres, and this one is myocoma or myoseptum. ये लीवर रीजन से कटा है इसलिए लीवर शो हो रहा है। दिस इज बॉडी कैविटी। ये है आपके ब्लड वेसल्स, दिस इज एरोटा, ये भी ब्लड वेसल है। ओके, ये भी ब्लड वेसल है, दिस इज एरोटा। और ये काउडल वेन यहाँ लिख रहा है, बट डोंट नो व्हिच वन इज काउडल वेन, लेकिन ये एलिमेंट्री कैनाल है। फिर ठीक है, आगे चलें। ये पिक्चर आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. देखिए दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ इट्स बॉडी। इसमें भी आप टीएस of its body. In this, what you can see, this is cuticle like outermost layer of the skin is cuticle layer. See, it is cuticle like, मतलब थोड़ा थोड़ा उखड़ के निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा उखड़ के cuticles है, outermost layer, and these are dead cell layers.
उसके बाद क्या था, डर्मल लेयर, क्यूटिकुलर क्यूटिस लेयर, एंड देन मसल लेयर। दिस इज द मसल लेयर। और ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के नीचे है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इज सराउंडेड बाय दिस notochordal sheath shown in this dark blue color here. Okay, now ये है आपका कार्टिलेजिनस स्केलेटन, ऑरेंज कलर आप देख सकते हैं। कार्टिलेजिनस स्केलेटन इज अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड दोनों तरफ कार्टिलेजिनस। ताकि म्यूट कर लीजिए। These are the gill slits। ये हो गया गट उसका। सबक्यूटिस लेयर दिस टर्म्स, और ज्यादा इसमें लेवल नहीं है। गिल स्लिट्स है ही। गट कौन है, दिस वन, ये फेरिंग्स हो गया। वेदर दिस वन इज गट और दिस वन, दिस आगे देखेंगे और एनाटॉमी में पता चलेगा इसका ये क्या है। लेबल नहीं है, बट इट लुक्स लाइक इट इज सर्कुलर मसल। But in this figure you can observe these structure muscles हो गया, cartilaginous skeleton, spinal cord, notochord, notochordial sheath, okay, gill slits। अब देखिए ये क्या लिख रहा है, कौन सा, स्केलेटल मस सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम में जाने से पहले हम लोग वी विल सी इट्स जनरल एनाटॉमी का ये पिक्चर, उसके बाद हम लोग स्केलेटन में जाएंगे। ठीक है, तो उसको नीचे कर दो या इसको नीचे यहीं पर रहने देते हैं। दिख रहा है ये फोटो क्लियर आपको? Yes, sir. Now see, आगे से पीछे की तरफ चलते हैं, एंटीरियर से पोस्टीरियर साइड। सबसे पहले देखिए दीजिए, ये क्या हो गया, स्टाउट, आगे का इसका स्टाउट, और वेंट्रोलैटरल पोजीशन है ये बक्कल फनल का। दिस इज बक्कल फनल, और बक्कल फनल इज लीडिंग इनटू an opening called mouth, and mouth is surrounded by horny teeth. Several horny teeth are on the periphery of this opening called mouth, and this is oral funnel। बक्कल फनल के अंदर ओरल फनल और बक्कल फनल सेम चीज हो गया आपको। ये पूरा स्ट्रक्चर ही फनल का निर्माण कर रहा है, बना रहा है। एनुलर मसल यहाँ भी है, दिस इज एनुलर मसल। इस एनुलर मसल के द्वारा ये बक्कल फनल को कंट्रोल कर रहा है उसको। बक्कल पेपिलाई, दीज आर द पेपिलाई
we will see it later present on the edge of this funnel. Okay, cranial cartilage, तो this is its cranium, समझ लो ये कार्टिलेज जो है इसका cranial cartilage, और इसमें बोन्स नहीं है, सब एंडोस्केलेटन जो है कार्टिलेज है। बता सकते हैं क्यों? एनी गेस? आ रही है आवाज? हेलो? Sir, no idea about that. ओके, नो आइडिया, कॉमन सेंस लगाओ ना थोड़ा सा। बोन कब से अपीयर हुआ? ओस्टिथिस के बाद ना, कॉन्डिस्थीस तक Yes, sir. कार्टिलेज ही है, तो ये कॉन्डिस्थीस के बाद है कि पहले है? बताओ। पहले है ना, अभी ग्नेथोस्टोमाटा में गए ही नहीं, पेगनाथा और ये सब अभी क्या होगा? कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। सिंपल आंसर था। अभी बोन डेवलप ही नहीं हुआ है, कॉम्प्लेक्सिटी इवोल्यूशन में बोन अपीयर होगा तब ना। तो क्रेनियल कार्टिलेज हो गया ये, दिस वन, और ये हो गए आपके, ये पूरा क्रेनियल कार्टिलेज है। दिस वन ऑल्सो, दिस वन ऑल्सो इस क्रेनियल कार्टिलेज। मजेदार बात यह है कि ये इस क्रेनियल कार्टिलेज के अंदर ब्रेन नहीं है, ब्रेन इज हियर, ये ब्रेन है। ओके, अब देखिए ब्रेन के ऊपर भी देखिए छोटा सा कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर अपीयर हुआ है, ठीक है। लेकिन ये कार्टिलेज जो है क्रेनियल कार्टिलेज, जिसको नाम दे रहा है क्रेनियल कार्टिलेज, इसके नीचे ब्रेन नहीं है। ओके, क्रेनियल कार्टिलेज, फिर ओरल सीकम, ओरल सीकम बिहाइंड दिस स्ट्रक्चर। ये एपिग्लोटिस जैसा लग रहा है। व्हाट इज दिस? इट इज नॉट लेवल्ड, इसको लेवल करना चाहिए। आगे देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका क्या नाम है, या हो सकता है नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, यही ओरल सीकम हो, दिस इज ओरल सीकम, राइट। लेकिन यहाँ पर एंड कर दिया लाइन, यहाँ तक रहता तो ओरल सीकम होता, क्योंकि ये तो पूरा माउथ के बाद दिस इज क्या है? ओरल कैविटी। ओके, दिस इज ओरल कैविटी, यही होगा ओरल सीकम। दिस इज नेरिस, नेजल ओपनिंग, ओल्फैक्टरी सैक, ओल्फैक्टरी सैक के ऊपर भी देखिए थोड़ा सा कार्टिलेजिनस रीजन है। फिर पाइनियल आई कॉम्प्लेक्स, ये वाला, आ रहा है समझ में? कुछ पिक्चर दिख रहा है आपको? Yes. और बड़ा करूं क्या? सी, यहाँ पर है ओरल सैक के ऊपर कार्टिलेज। ओके, और ये कार्टिलेज देखिए थोड़ा कंटिन्यू होते हुए ब्रेन के ऊपर भी है, इतना दूर। अब ये हो गया ब्रेन, हो गया हाइपोफिशियल पाउच, दिस इज हाइपोफिशियल पाउच। Hypophyseal pouch is opening in the pharynx, and this hypophyseal pouch is continuous with the nares, nasal opening, फिर olfactory sac, यहाँ olfactory function हो गया, this is hypophyseal pouch. Then this is spinal cord, the region behind this brain, posterior to brain is the spinal cord. Okay, ये हो गया notochord,
फिर नोटोकॉर्ड हो गया, डोर्सल एरोटा, दिस वन इज डोर्सल एरोटा, रेड वन, ईसोफेगस, दिस इज ईसोफेगस, कहाँ से, ओरल कैविटी से आर ओपनिंग है ईसोफेगस का भी, यही ओरल कैविटी से ओपनिंग गया आपके फेरिंग्स में भी। ये जो है इसको रेस्पिरेटरी ट्यूब कहा जाता है, और इस अभी रेस्पिरेटरी ट्यूब अलग हो गया फेरिंग्स से, रेस्पिरेटरी ट्यूब में ही